अस्सलाम वालेकुम। साहिब इक़्तिदार आवाम से अपनी मोहब्बत का इजहार मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं। माजी के हुक्मरान जब आवाम से अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते थे तो उनके लिए अस्पताल और दस्तगाहें तामीर करते थे। मौजूदा हुक्मरान आवाम से मोहब्बत के मामले में किसी से कम नहीं, हाँ अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ ज़रूर है। मौजूदा हुक्मरान जब आवाम से अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं और HEC जैसे अजीम मंसूबे का गला घोंट कर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू करते हैं और हमारी आवाम को पढ़ा लिखा और ख़ुद कफ़ील बनाने की बजाय हज़ार रुपए का फ़कीर बना देते हैं। स्टूडेंट्स, हुक्मरानों और पॉलिसी मेकर्स के साथ साथ ज़राए इब्लाग के लोग भी इस सूरत हाल में बराबर के शरीक हैं। मीडिया में HEC और तालीम के मसाइल को अगर सही तरह से हाईलाइट किया जाता तो तालीम की सूरत हाल आज कुछ मुख्तलिफ ज़रूर होती। करियर काउंसलिंग के प्रोग्राम क्या करें में मैं हूँ आपका मेज़बान अली अशरफ और आज हम मौजूद हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैस कम्युनिकेशन क्वीन मैरी कॉलेज लाहौर में और हमारे एक्सपर्ट पैनल में मौजूद हैं जनाब वासिफ नागी साहब, एडिटर हेल्थ एजुकेशन एंड करंट अफेयर जंग ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर, मिस साइमा कौसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट क्वीन मैरी कॉलेज लाहौर और नौजवान शायर और एंकर जनाब अहमद हमाद साहब। यहाँ पर मौजूद स्टूडेंट्स भी हमारी गुफ्तगू का हिस्सा बनेंगे मगर एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। जी मैडम, बताइएगा कि आपने डिपार्टमेंट में मैस कम्युनिकेशन के कौन कौन से प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं? हम लोग इस वक्त BS ऑनर्स मैस कम्युनिकेशन ऑफ़र कर रहे हैं, जो कि पहले 2 ईयर बेस करता था हमारा BA प्रोग्राम। हमने उसको एक प्रॉपर 4 इयर्स में कन्वर्ट करके एक ऑनर्स प्रोग्राम दिया विच इज़ मोर रिफाइंड और इसका सिलेबस ज़्यादा अप टू डेट है, ज़्यादा नॉलेज रिच है, इंफॉर्मेशन रिच है। तो और प्लस इसके साथ साथ हमारा मास्टर्स प्रोग्राम भी चल रहा है। अच्छा, इनमें आप स्पेशलाइजेशन भी ऑफ़र कर रही हैं जनरल हिस्ट्री? बिल्कुल, हमारे मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर स्पेशलाइजेशन है और BS ऑनर्स का तो चूँकि हमारा अभी रिसेंट बैच चल रहा है, एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर बिल्कुल उनको भी होगा कि वो अगर एडवर्टाइजिंग में करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, तो इस या फिर रिसर्च बेस्ड, तो इस तरह से है कि हम लोगों के पास 4 स्पेशलाइजेशंस हैं जो कि स्टूडेंट्स के टेम्परामेंट के मुताबिक, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक वो उसमें करते हैं। अच्छा, ये जो प्रोग्राम जिनका आपने जिक्र किया, इनमें एडमिशन का क्या तरीकाकार है? एडमिशन का हमारा ये है कि जिस तरह से मैंने बताया कि हम लोग पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड हैं, तो हम लोग उन्हीं का एक पैटर्न फॉलो करते हैं। लेकिन एक प्लस पॉइंट जो है, पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में ये होता था कि रिटन टेस्ट लिया जाता था, बट लेटर ऑन उसको ख़त्म कर दिया गया और टोटली मेरिट बेस किया गया। हमारा ये है कि मेरिट डेफिनेटली मेरिट है, लेकिन इंटरव्यू और टेस्ट भी लिया जाता है। तो ये सब चीज़ों के मार्क्स का एग्रीगेट जो है उससे बेस पे स्टूडेंट, यानी कि BS और मास्टर्स दोनों में आपका एक ही क्राइटेरिया है? हाँ, नहीं, BS के अंदर हम लोग इंटरव्यू और टेस्ट नहीं ले रहे, वो दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द मेरिट जो हम देते हैं, उसके ऊपर जो पूरा आता है उसको एडमिशन दे दिया जाता है। लेकिन मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर हम लोग रिटन टेस्ट भी लेते हैं, प्लस इंटरव्यू भी होता है। अच्छा, और जिसने बैचलर्स लेवल पर मैस कम्युनिकेशन पढ़ी हुई, उसे आप प्रेफरेंस वगैरह देते हैं? हाँ, डेफिनेटली। उसके लिए जिस तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी में होता है कि 50 मार्क्स दिए जाते हैं, तो हमारा भी इस तरह से है कि उसको एक एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, जिससे डेफिनेटली उसका एक मेरिट हाई होता है और उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। जिन गर्ल्स ने मैस कम्युनिकेशन बैचलर्स लेवल पर नहीं पढ़ी होती, वो भी इसको ऑप्ट कर सकती हैं ओपन मेरिट पे? बिल्कुल कर सकती हैं ओपन मेरिट पे, इन केस कि अगर उनका मेरिट उन गर्ल्स के इक्वल आ जाता है और जो हमारा क्राइटेरिया बना होता है उसके ऊपर वो पूरा उतरती हैं, तो डेफिनेटली। जी हमाद साहब, टीचिंग से भी आपका ताल्लुक़ है, शायर भी हैं, एंकर भी हैं, तो टीचिंग के हवाले से मैस कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स का आप किस तरह का ट्रेंड देखते हैं? आमतौर पे तो मुझे ज़्यादातर ये इत्तेफाक हुआ है कि जो नए लोग आते हैं ना, जो नया बैच आता है, तो पहला सेमेस्टर मेरे पास होता है और मैंने उनसे बिलअमूम ये एक सवाल करता हूँ कि आपको किसने परसुएड किया कि ये शोबा ज्वाइन करें। तो उनमें से 90% लोग कहते हैं कि हम एक्सीडेंटली यहाँ पे आए। मसलन BS ऑनर्स के बच्चों के साथ जब भी मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि हम तो ECAT MCAT वगैरह करके जाना चाह रहे थे कहीं मेडिसिन में या इंजीनियरिंग में। तो चूंकि मेरिट उसका बहुत हाई था और 10-15 मार्क्स के डिफरेंस की वजह से हमें वहाँ एडमिशन नहीं मिला, लिहाजा हम ये मैस कम्युनिकेशन की चमक की वजह से, मीडिया की एक सिंटिलेटिंग एक ग्लोरीफाइड एक है ना इसकी इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल, उसकी वजह से वो इस तरफ आ गए। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग कोशिश ये करते हैं फिर कि उसमें इंटरेस्ट पैदा की जाए और इस मीडिया को एक ज़िम्मेदारी का शोबा उनको ये बावर कराया जाए कि ये महज ग्लैमर नहीं है, बल्कि बाकायदा एक ज़िम्मेदारी
का शोबा है और आप ओपिनियन मेकर्स हैं, ओपिनियन लीडर्स हैं, तो आप पे ग्रेटर द पावर ग्रेटर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि आप लिखने में हैं, आप लफ्ज़ के लोग हैं, आप मतलब रिटन वर्ड एंड स्पोकन वर्ड दोनों तरह के लफ्ज़ के लोग हैं, लिहाजा यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। अच्छा सर, जो ट्रेंड रखते हैं स्टूडेंट्स जो शौक से आते हैं, उनकी प्रायोरिटी क्या होती है? मैथ कम्युनिकेशन तो बड़ी डाइवर्स फील्ड है, तो ये बहुत उसमें अच्छा से कौन सी उनकी प्रायोरिटी होती है? बहुत अच्छा सवाल है। बुनियादी तौर पे वो कहते हैं ना कि जो आपको मतलब एक ये कहा जाता है ना कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, लेकिन जो ग्लिटरिंग चीज़ होती है वो नज़र तो आ रही होती है। लिहाजा जब आप टीवी स्क्रीन ऑन करते हैं तो उसमें बिलअमूम ये होता है कि आपको कोई ना कोई एंकर नज़र आता है, या कोई खूबरू एंकर नज़र आता है मेल्स में, या कोई हसीन एंकर नज़र आती है फीमेल्स में। उसकी चमक की वजह से और उसकी अट्रैक्शन को ग्लैमर की वजह से बहुत से लोग सिर्फ एंकर बनने आते हैं। मसलन मैंने एक क्लास में मास्टर की क्लास में ये पूछा, मैं टीवी के साथ मुंसलिक था और मैंने उनसे ये पूछा कि आप लोग आइए टीवी के साथ हम काम करते हैं और मेरे पास आइडियाज़ लेके आइए, हम कुछ शोज़ करना चाहते हैं, रोड शोज़, टॉक शोज़, प्लेज़, शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री वगैरह, इन तमाम शोबों में। तो उनमें से आप यकीन कीजिए कि 95% लोग एंकर बनना चाहते थे, और एंकर बन जाना आसान है लेकिन उसको सस्टेन करना कितना मुश्किल है। पिछले 4 सालों में आप देखें कितने एंकर्स आए और हवा बुर्द हो गए, और बाकी कितने बचे लोग जो वाकई एंकर्स हैं। तो ये है मतलब आपका ये जवाब के ज़्यादातर लोग एंकर्स बनने आते हैं। जी मैडम, बताइएगा कि मैथ्स कम्युनिकेशन के क्योंकि स्टूडेंट से आपका भी साल का ताल्लुक है, तो क्या वाकई प्रायोरिटी होती है मैथ्स कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स की? मैथ्स कम्युनिकेशन इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है कि वो इसके ग्लिटर्स को देख के आते हैं, और इनके माइंड में यही होता है कि ऑन स्क्रीन वो रहें किसी भी सूरत में। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैंने इस फील्ड में मास्टर्स किया, एमफिल किया, पीएचडी कर रही हूँ, तो ग्रेजुअली मेरा शौक़ ये डेवलप हुआ कि नहीं, मुझे डॉक्यूमेंट्री मेकिंग करनी है, मुझे प्रोडक्शन करनी है। वो ज़्यादा एक क्रिएटिव वर्क है, वो ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग वर्क है। लेकिन इनिशियली माइंड में कहीं ना कहीं होता था बहुत स्टार्ट में कि ऑन स्क्रीन होना चाहिए, आपकी एक रिकग्निशन होती है, आपकी एक पॉपुलैरिटी होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एक अप्रोच चेंज हो जाती है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि मैथ्स कम्युनिकेशन के आप भी थ्योरी और रिसर्च के स्टूडेंट हैं, तो ये बताइएगा कि जब आम परसेप्शन होता है स्टूडेंट्स का या उनके पेरेंट्स का कि मैथ्स कम्युनिकेशन के लोग कैमरा उठाया होगा या एक माइक पकड़ा होगा, बस यही मतलब मैथ्स कम्युनिकेशन की डायमेंशंस हैं, तो स्टडी के हवाले से बड़ा सीरियस सब्जेक्ट है, थ्योरी और रिसर्च के हवाले से रिसर्च की आगे बहुत सी डायमेंशंस हैं, तो क्या स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आते हैं वो इससे बाखबर होते हैं या कुछ थ्योरी और रिसर्च की मोटिवेशन में भी आते हैं, सारे एंकर और न्यूज़ कैस्टर्स ही बनने आते हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, unfortunately theory and research, which is very very important in the progress of mass communication, even to understand the media, उसका कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आपका थ्योरी और रिसर्च का बेस नहीं है तो आप उसको इन रियल सेंस अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली नहीं, वो उनका इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन उनको नहीं होती, वो नॉलेज नहीं होता, और प्लस उस तरह से इंटरेस्ट भी नहीं होता। तो बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि आप कह लें कि अगर हमारी 40 स्टूडेंट्स की क्लास है या अगर हमारे पास 80 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से सिर्फ मुझे चंद 1 या 2 स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं जो विलिंग होते हैं रिसर्च करने के लिए, इस चीज़ को सीखने के लिए, थ्योरीज को पढ़ने के लिए। अदरवाइज़ मेजॉरिटी का एटीट्यूड थोड़ा इसमें ऐसा होता है कि उनका इंटरेस्ट नहीं होता। यानी कि स्टूडेंट्स और जो टीचर्स हैं वो मैथ्स कम्युनिकेशन की स्टडीज़ को ज़्यादातर सीरियस नहीं लेते। एग्जैक्टली जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे और यहाँ पर स्टूडेंट्स को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। मैथ्स कम्युनिकेशन की करियर काउंसलिंग के हवाले से आज हम क्वीन मैरी कॉलेज में मौजूद हैं और यहाँ मैडम से बात कर रहे थे। जी मैडम, ब्रेक में जाने से पहले एंकरिंग के हवाले से कुछ बात हुई कि स्टूडेंट ज़्यादातर एंकरिंग में एडजस्ट होना चाहते हैं, एंकर बनना चाहते हैं। तो ये बताइएगा कि उसमें से एंकर तो अगर 100 हैं तो उसमें से 5 या 6 एंकर बन जाएंगे। बाकी जो फील्ड्स हैं जैसे रिपोर्टिंग है और न्यूज़ फील्ड है या इस तरह की प्रोडक्शन वगैरह, इसमें आप समझते हैं कि हमारे जो एक कल्चरल प्रोस्पेक्टिव रखने वाली जो ख़वातीन है वो उसमें फ़िट होती हैं? बिल्कुल, मैं ऐसा समझती हूँ और इस सिलसिले में
एक बहुत जो अजीब सी बात है वो ये है कि स्टूडेंट्स इस फील्ड में आ तो जाते हैं, लेकिन उन्हें इसकी किस तरह से मास कम्युनिकेशन की फील्ड्स में वो एडजस्ट हो सकते हैं और कितनी फील्ड्स हैं, कितनी वैरायटी ऑफ फील्ड्स हैं, वो उनको नॉलेज नहीं होता। जिस तरह से आपने बात की है ख़वातीन के हवाले से, तो मैं ये समझती हूँ कि ख़वातीन बहुत अच्छा काम माशाल्लाह कर भी रही हैं और बहुत मज़ीद बेहतर कर सकती हैं। एक बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट ये रहा है कि विमेन को स्टीरियोटिपिकल इमेज इनका पोर्ट्रे किया जाता है, और अभी प्रोग्राम्स के स्टार्ट होने से पहले भी मेरी आपके साथ यही डिस्कशन हो रही थी कि विमेन का जो इमेज है वो मीडिया के अंदर इतना स्टीरियोटिपिकल है, जिसकी वजह से हम लोगों ने रोल्स असाइन कर दिए हैं औरतों को, और ये अपना माइंड सेट कर लिया है कि औरतें इस फील्ड में जा सकती हैं और इस फील्ड में नहीं जा सकती। नंबर 1 तो उस माइंड सेट को चेंज करने की ज़रूरत है, वो अपने इमेज को बेहतर करें। ये बताइएगा, ये तो आपने जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छी बात की है, जो इस वक्त काम कर रही हैं फील्ड में कर रही हैं, जो रिपोर्टिंग कर रही हैं, तो क्या एक औरत एक क्राइम रिपोर्टर बन सकती है? क्या एक औरत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर सकती है? देखिए, ये सब डिपेंड करता है, एक चाहे मर्द है या औरत, हर मर्द क्राइम रिपोर्टर नहीं होता, हर औरत क्राइम रिपोर्टिंग नहीं कर सकती। ये डिपेंड करता है आपकी अपने डेडिकेशन पे, कमिटमेंट पे, और आप कितने इमोशनल हो अपने काम के बारे में, आप कितना ज़्यादा ये सोचते हो कि आपको आगे जाना है और आप अपने इंटरेस्ट को पाने के लिए, हासिल करने के लिए कितनी डेडिकेशन से काम। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, हमारी जो अमूमन मिडिल क्लास की जो लड़कियों की ग्रूमिंग होती है वो बड़े मतलब अपने जो ख़ानदान के लोगों से उनका, और जब कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं उस वक्त उनके बाहर के लोगों से जो पाला पड़ता है। जी जी। तो अगर एक लड़की जो मिडिल क्लास की से ताल्लुक़ रखती है और उसको क्राइम रिपोर्टिंग अगर मीडिया फील्ड में मिल जाती है और शेरा कोट के थाने में जाकर उनको जो है वो कोई न्यूज़ लानी है, तो क्या समझती हैं आप कि वो इस कैपेबल है? क्योंकि आदमी तो किसी ना किसी तरीके उसको कोप अप कर लेगा, तो औरत के लिए कैसे पॉसिबल है? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक चीज़ कहना ये चाहूँगी कि चाहे मास कम्युनिकेशन की फील्ड है या दुनिया की कोई भी फील्ड है, अनटिल एंड अनलेस आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप उसमें नहीं कर सकते वो काम। तो मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ ये साबित करने के लिए कि जेंडर इक्वालिटी है या जो मर्द कर रहे हैं वो ख़वातीन भी कर सकती हैं, एक लागू कर दिया जाए कि नहीं, ख़वातीन भी उस फील्ड में जाएं। सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये अगर मेरा किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी है जी जी, और वो करना भी चाहती हैं, लेकिन क्योंकि ग्रूमिंग ऐसी है हमारी जो लेडीज़ हैं उनकी कि वो वहाँ जाकर अपना बेस्ट नहीं दे पाती, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? इस सिलसिले में मैं ये समझती हूँ कि जैसे जैसे आप मीडिया में जाते हो, ज्वाइन करते हो, आप उसमें हर दिन कुछ सीखते हो, यू नो, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, और ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम आप एक एक्सपीरियंस से गुज़र के बहुत अच्छी तरह आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग है या क्राइम रिपोर्टिंग है या कोई भी शोबा है, उसमें आपने किस तरह से काम करना है, अपने सोर्सेज क्रिएट करने हैं, उनसे किस तरह से इंफॉर्मेशन लेनी है। तो इसमें व्हाट आई ट्रूली बिलीव इज़ कि आपके अंदर के टैलेंट के अलावा आपका एक लर्निंग एक्सपीरियंस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मैडम आपने न्यू कमर्स के लिए, न्यू लर्नर्स के लिए बात की। जब हम देखते हैं मीडिया में तो हमें कॉलमिस्ट हैं या प्रोडक्शन है या किसी भी किस्म की फील्ड है, ख़वातीन हमें नुमायाँ नज़र नहीं आती, हालांकि हमारी आबादी का 52% है। तो क्या आप इसमें समझती हैं कि जो पहले से काम कर रही हैं उन्होंने ये बात उनके पेशे नज़र नहीं है जो आपने कहा? मेरे ख्याल में इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ख़वातीन के लिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये एक बहुत बड़ी हकीकत है और वक्त लगता है, बड़े ग्रेजुअल प्रोसेस होते हैं मेंटली मैच्योर होने में, चीज़ों को एक्सेप्ट करने में और उनका आदी बनने में। यानी कि इसको इस तरह समझ लिया जाए कि ख़वातीन मीडिया के फील्ड में, फील्ड की रिपोर्टिंग में या इस तरह जो जिसमें आवाम के ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, अपना आप मनवा नहीं सकी अभी? बिल्कुल ऐसा मैं नहीं समझती, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले कहा, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। पहले ख़वातीन बिल्कुल नहीं थी, आज अगर 2 हैं या 3 हैं, उस चीज़ को लोग देख रहे हैं
उनको आदत पड़ रही है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं और ग्रेजुअली इस चीज़ को लर्न कर रहे हैं कि ख़वातीन इन चीज़ों को कर सकती हैं, वो कॉम्पिटेंटली एक अच्छे तरीके से इन चीज़ों में आगे बढ़ रही हैं, अपना लोहा मनवा रही हैं। सर इसमें आपने बात की, आप दोनों से मेरा सवाल है कि आपने बात की कि जो मेरिट लिस्ट लगती है, जो भी जब प्राइज़ विन करने की बात होती है, गोल्ड मेडल लड़कियां ले रही हैं, तो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा, वो सारा मेरिट अच्छे मार्क्स लेके उन्होंने सीट ऑक्यूपाई कर ली, उसके बाद या तो वो हांडी चूल्हा कर रही हैं या वो प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं आई। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि मैस कम्युनिकेशन जैसी अहम प्रैक्टिकल फील्ड में लड़कियां सीट ऑक्यूपाई कर लेती हैं और उसको ट्रांसफॉर्म नहीं करती? अब मैं उस्ताद हैं हमारी, तो इनसे पहले मैं ज़रा गुस्ताखी करने जा रहा हूँ, इनसे ओपिनियन बाद में लेते हैं। देखिए, इस वक्त आज से 15-20 साल पहले प्रिंट मीडिया ही था और एक स्टेट चैनल होता था, चंद एक रेडियो चैनल्स होते थे और वो भी स्टेट की ही ऑफशूट्स होती थी। उसमें ख़वातीन की तादाद देख लें, और आज प्रोग्राम के शुरू में हमने फीमेल टीवी एंकर्स का बताया, वो जिनको किचन में होना चाहिए था, मसाला किस्म की कोई करनी चाहिए थी, वो आके एंकर बन गई हैं और वो वहाँ पे मतलब सेट हो गई हैं। और उनकी रेटिंग आप देखिए, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन दूसरे ये तलत साहब की शायद रेटिंग नीचे हो, उस खातून की रेटिंग ऊपर है। तो मसाले वाली खातून की तो रेटिंग ऊपर ही होगी मसाला की ऑडियंस में। तो जो चीज़ सेलेबल है, मार्केटेबल है, जाहिर है वही वो उसको आगे लेके आएंगे। एक तो ये बात है कि वो ट्रांसलेट हो रही है, मतलब सिर्फ मीडिया में नहीं, पाकिस्तान की हर जगह पे। मसलन इस वक्त हमारी स्पीकर जो है कौमी असम्बली की, वो एक खातून है, और शैला रज़ा जो सिंध में है वो खातून है, और फिरदौस आशिका वान वज़ीर इत्तलात खातून है, बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट की आपने बात की, उसकी जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं वो खातून है। फिर पंजाब असम्बली में आपने एक और मैं इसमें ऐड करना चाह रहा था कि ख़वातीन जो मैस कम्युनिकेशन में आती हैं, देखें पंजाब असम्बली हो या कौमी असम्बली हो, ख़वातीन का मखसूस कोटा है और ये दुनिया में किसी असम्बली में भी नहीं है। जनरल सीट पे आती हैं लड़कियां, ख़वातीन आती हैं, पाकिस्तान में मखसूस है, उनकी रिपोर्टिंग कौन करेगा? तो मेरा ख्याल है कि अब तो पाकिस्तान बदल रहा है और बहुत तेज़ी से बदल रहा है, और ये एक बहुत अच्छी बात है और ट्रांसलेट तो हो रहा है। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दी। और इसमें एक मैं चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगी कि एक हमारी कौम के अंदर, पढ़े लिखे अफराद के अंदर ये सोच डेवलप हो गई है कि सिर्फ ये साबित करने के लिए कि जो मर्द कर रहा है वो औरत भी कर सकती है, वो एक डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाते हैं। ये अच्छी बात है, बगैर ये सोचे कि क्या उनका इसमें इंटरेस्ट के अलावा उनके अंदर ये क्वालिटी है कि वो ये कर सकें। हर मर्द की क्वालिटीज़ एक जैसी नहीं होती, हर औरत की क्वालिटीज़ एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल, खुद को आप एक्सप्लोर करें, आप देखें कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल अल्लाह ताला ने रखा है। आप अपनी फैमिली को भी साथ लेकर चलें कि आपके पेरेंट्स की आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और माशाल्लाह पढ़ा लिखा मुआशरा है, आप उनको कन्विंस कर सकते हैं, आप उनकी कंसेंट के साथ काम कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप रिबेलियस हो जाएं और बजाय इसके कि आप एक अजीब सा तर्ज अमल इख्तियार करें। जी मैडम, पेरेंट्स की कंसेंट के हवाले से आपने बात की, तो मैस कम्युनिकेशन को जैसा कि पहले भी बात हुई है, कोई इतनी सीरियस स्टडीज़ नहीं ली जाती, तो पेरेंट्स मैस कम्युनिकेशन में खुसूसन अपनी बच्चियों को भेजने के लिए इतने विलिंग नहीं होते, और खुसूसन जो मजहबी घराने के लोग हैं वो अभी तक मैस कम्युनिकेशन के बारे में क्लियर नहीं है। तो आपके इसके हवाले से क्या एक्सपीरियंसेस हैं? ये जो भी इश्यूज़ हैं कि अगर मजहबी घराने के लोग इसको प्रेफर नहीं करते, मैं इसका ज़िम्मेदार मीडिया को समझती हूँ, सोसाइटी को नहीं समझती, क्योंकि किसी भी चीज़ का इमेज बनाना है अगर, तो मीडिया सिर्फ क्या कर रहा है इस वक्त कि ग्लैमर को बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे कर रहा है। इसी चीज़ की तरफ आ रही हूँ कि जो पेरेंट्स की आपने बात की है ना, पेरेंट्स इसलिए रिलक्टेंट है कि उनको ये लगता है कि वो ये मीडिया उनके नज़दीक ये है जो वो उस डिब्बे के ऊपर, उस स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ज़रूरत इस चीज़ की है कि अगर आप सोसाइटी में इस्लाह लाना चाहते हैं तो आगे बढ़ें और अपना रोल भी प्ले करें। इसके लिए भी मीडिया एजुकेशनिस्ट की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मीडिया प्रैक्टिशनर्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कन्विंस करें, वो उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दें, हिम्मत दें, और ऐसे घरानों के लोग भी आगे आएँ ताकि वो अपनी रवायात, अपनी इक़दार, अपनी ज़हनी सोच की अक्कासी भी उस टेलीविज़न स्क्रीन पर कर सकें, ताकि सिर्फ एक मखसूस तबका या एक मखसूस मकतबा फ़िक्र के लोग अपनी सोच को आगे ना प्रमोट करें। हर तरह की डाइवर्सिटी हो, तो इस तरह से चीज़ें बदलना शुरू हो जाएँ। जी सर, क्योंकि आप एक शायर भी हैं और एक उस्ताद भी हैं, और शायर लोग आवाम के बहुत करीब भी होते हैं, तो आप क्या लोगों में ऑब्ज़र्व करते हैं, ख़ुसूसन ख़वातीन को जब वो मैथ स्टडीज़ में भेजने या ना भेजने पर उनके क्या तासुरात होते हैं? आपने जो मजहबी घरानों की बात की ना,
कुरान करीम को या इस्लाम की तारीख़ को ज़रा बारीक बीनी से देखें तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हमारा यहाँ पे जो इस्लाम प्रैक्टिस किया जाता है वो नहीं है जो एक्चुअली उसकी जो स्पिरिट थी या उसका जो मैसेज था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने किस तरह इस्लाम की तरवीज की और कितने लोग मर्द व ख़वातीन उनसे पढ़ने के लिए आते थे। वो मैस कम्युनिकेशन की एक बेहतरीन एक प्रैक्टिसिंग मिसाल थी उस ज़माने की। एक बात तो ये है। दूसरी ये कि बिलखसूस 9/11 के बाद मुस्लिम दुनिया को ये अच्छी तरह एहसास हो गया है कि सिर्फ मर्दों के सर पे मीडिया वार नहीं जीती जा सकती। अब ये देखें कि पाकिस्तान में जो दीनी मजहबी छपते हैं रिसाले, उसमें लड़कियाँ लिख रही होती हैं। जो ये अभी मुस्लिम दुनिया में, अरब दुनिया में अपराइजिंग हुई है, ये लड़कियों की वजह से हुई है। और बिलखसूस इजिप्ट में जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके जो तहरीर स्क्वायर पे जो सिटिंग्स होती थी उसको इनिशिएट करने वाली वो 21-22 साल खातून लड़की थी और सोशल मीडिया पे लड़कियां एक्टिवली काम कर रही हैं। अब ज़माना कम अज़ कम 9/11 के बाद, 9/11 के बाद मुस्लिम्स के लिए बिलखसूस और वैसे पाकिस्तानियों के लिए बिलुमूम बहुत बदल गया। लड़कियों के लिए तो ओपन रास्ता है। अब तो ये अपनी वेबसाइट बनाएं, उस पर अपने ख्यालात का इजहार करें। ये तो इतनी अच्छी राइटर हो सकती हैं, इतनी अच्छी अदीबा हो सकती हैं, शायरा हो सकती हैं। तो ये जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि स्पेसिफाइड फील्ड्स हैं। मर्दों के काम इसी दुनिया में, मैस कम्युनिकेशन की दुनिया में मर्दों के करने के काम और हैं। जैसे आपने क्राइम रिपोर्टिंग की, वो मर्द करें। जाएँ शेराकोट के SHO के साथ जाके चाय पानी भी पिएँ, दूध पत्ती भी पिएँ, जाकर रिपोर्ट भी लेके आएँ। लेकिन क्या किसी गायनी हॉस्पिटल में जाके ये रिपोर्टिंग कर सकते हैं? क्या किसी वुमेन्स पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं? क्या कोई वेमेन MPA, खातून MPA के फैमिली इंटरव्यू या उसके ख्यालात उतने फ्रैंकली ये निकलवा सकते हैं? इंक्विजिटिवली नहीं निकलवा सकते। ये ख़वातीन के काम है। क्या एक मर्द अच्छा एस्थेटिकली साउंड एनली हो सकता है? JK रोलिंग जो है दुनिया में तबाही भेड़ दी हुई है उसने, हैरी पॉटर ने। वो किसी मर्द की तख्लीक नहीं है, वो औरत की तख्लीक है। उसके तख़य्युलात देखें, उसके क्रिएचर्स देखें जिस पे वो बच्चे जाते हैं और सैर करते हैं। ये सब उन्होंने किया हुआ है। हमारी बच्चियों को ये समझने की ज़रूरत है कि ये दुनिया, ये ज़माना, ये ज़िंदगी एक दफ़ा मिली है और ये दुनिया उनके लिए इम्कानात की वसी दुनिया है। एंड पाकिस्तान इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पर तो ये जो चाहें कर सकती हैं। जी मैडम, आपका क्योंकि ताल्लुक़ भी है आप स्टूडेंट्स के साथ, तो आप कैसे देखती हैं स्टूडेंट्स को? इनमें आप कोई एंथुजियाज़म देखती हैं कुछ कर गुजरने का? मैं इंटरेस्टिंगली बहुत ज़्यादा मुतमईन भी हूँ और मेरी बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है अपनी यूथ के बारे में। और बहुत वर्सेटाइल हैं ये। आप एक तरफ देखें तो फ़ाइन आर्ट्स से इनका रिलेटेड है, पेंटिंग कर रही होंगी। दूसरी तरफ देखें तो मीडिया से रिलेटेड भी होंगी। तीसरी तरफ आप देखें तो उनको घरदारी में अगर इनका इंटरेस्ट है तो कुकिंग, डेकोरेशन, मतलब इतनी वर्सेटैलिटी आ गई है। जो एक पहले टिपिकल सी एक अप्रोच होती थी कि जो ख़वातीन घर के काम करती हैं वो बाहर शायद इतना कोई क्रिएटिव वर्क नहीं कर सकती। तो एक बहुत ज़्यादा रिजिड सी एक दीवार सी बना दी गई थी दो तरह की ख़वातीन में। जो जॉब करती हैं वो इस तरह की होती हैं, जो घर में रहती हैं वो इस तरह की होती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अब हमारी यंग जनरेशन बहुत इनका एक वसी सोच है इनकी और बड़ी एंथुजियास्टिकली डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रही हैं, परसू कर रही हैं। डेफिनेटली मतलब मेरी स्टूडेंट्स हैं तो हर एक स्टूडेंट के अंदर मुझे एक डिफरेंट टैलेंट नज़र आता है। कोई राइटर अच्छी बन सकती हैं, कोई प्रोडक्शन अच्छी कर सकती हैं, कोई रिसर्चर अच्छी बन सकती हैं। तो ये है कि माशाल्लाह टैलेंट इनमें बहुत है। हाँ, एक चीज़ की मुझे कमी नज़र आती है, इनके अंदर चीज़ों को पाने के लिए वो तगोदो करने का जज्बा नहीं। पोटेंशियल है, सलाहियत है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर ये बहुत डर होता है कि शायद हम इतना आगे नहीं जा सकते, शायद हम जो है इस फील्ड में हमारा नाम नहीं हो सकता और हमारे से शायद बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग बैठे हुए नहीं। मैं ये समझती हूँ कि इस डर को ख़त्म करें और आगे बढ़ें। जो आपके अंदर है, जो आपके माइंड में है, आप उसको शो करें और फिर आप देखें कि किस तरह आपका जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, आपको अल्लाह ताला उससे भी कहीं ज़्यादा नवाजेगा। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि जिस तरह पहले भी हमने बात की थी कि मैस कम्युनिकेशन का जो स्कोप जो है वो बहुत लिमिटेड समझा जाता है। मतलब या आप अखबार में चले जाएँ या आप TV में चले जाएँ, तो कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनको स्टूडेंट को, जो पासिंग आउट स्टूडेंट है, उनको एक्सप्लोर करना चाहिए उनको? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर बहुत सारी स्टूडेंट्स भी बैठी हुई हैं। मैं समझती हूँ कि ये जो एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, और इसके आगे उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। इवन ये भी नहीं पता होता कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर कितनी फील्ड्स हैं और प्रिंट मीडिया के अंदर कितनी फील्ड्स हैं और मीडिया
में काम करने के लिए ये एक माइंडसेट है कि शायद एक ही तरह की क्वालिटीज़ चाहिए, नहीं।